नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ भक्ति चैनल निवेदित भक्ति संगम कार्यक्रम आउ गोटे नुआ अध्याय को आपण मानकु स्वागत। भक्ति संगम जोठी कथा सहित गीतर स्वर सहित समर्पणर अक्षर सहित आवेगर संगम आपण माने शुणी आछंती देखि आछंती। सेठी मो सहित अछंती गायिका सौम्या मिश्र महोदय अछंती आपण मानकर परिचित वाद्यशिल्पी बंधुगण एवं आज जो गीतिकाटी सहित आमे आपण मानक पाखरे उपस्थित होइछु ताहा ओडिया पुरपल्लीर अत्यंत लोकप्रिय भक्ति गीतिका काहाकु मु करिबई साखी गीतिकार भावरे आमे सानंद दुईजंग ना शुणु। एमिति अनेक गीतिकार अछंती जो माने हुए तो काँ भाँ गोटे दुईटी तीनोटी गीतिका लिखिचंती अथच आम हृदय रे चिरकाल पाई बसा बांधि रहिचंती। सानंद दुईजंकर गीत संख्या अधिक नुहे किंतु एमती गोटे गोटे गीत केमिति जणे जणे कवि को कालजयी कवि भाव में रूपांतरित करिपारे तार उदाहरण ए गीतिकाटी काहाकु मु करिबई साखी हे चका आखि। सुना जाऊ गीतिकाटी प्रथमे तापरे कथावार्ता। भक्ति संगम काहाकु मु करिबई साखी चका आखि चका आखि चका आखि चका आखि काहाकु मु करिबई साखी चका आखि चका आखि चका आखि चका आखि। डाकिले नाम आरती न शुणु किंपतरिते कि बिचारी हृदय गते नडीर श्रवण पथे नाम जपी प्रभु नाम जपी कंठ गला सुखी सुखी चका आखि चका आखि चका आखि चका आखि। काहाकु मु करिबई साखी साक्षर कथा उठुची प्रमाणर कथा उठुची। भक्त जाई ठिया हेची चका आखि सामना रे। चका आखि जो आखिरे पलक पाड़े ना दिन नाही राति नाही से आखि सेमती निर्लिप्त सेमिति खोला थाए। दुनियार सबु पाप पुण्यर हिसाब सते जेमिति तारी पाखेरे जे सबु किछिर हिसाब रखिछि। जो आखिरे पलक पड़े ना जो आखिरे अंधार बोली किछि नाही सबु बेले आलुओ ता पाखकु साक्षी दबा पई जाइछि भक्त पचारुछि प्रभु को प्रभु तम पाखकु साक्षी भाव काहाकु आनिके आसीबी तम पाखरे साक्ष्य दबार आवश्यकता अछि कि काहाकु करिबी साक्षी प्रभु तमे तो सबु देखिछ। आमे भाबु केही नथिला बेले ए कर्मटी मु करि देछि केही देखि नाहंती बोली भाबु लुचि की करिछु बोली भाबु चोरी करिकी करिछु बोली भाबु किंतु कोठी ना कोठी ईश्वरंकर अदृष्ट दृष्टिटी तारी उपरे न थाए कि तेणु से दृष्टि भक्त कहूँ प्रभु मु तम पाखक आसी जितेबाला क्या आनबी साक्ष्य भाव में उपस्थापन करने किए आसब मो साक्षी देवाई जे मु ठीक आ तमें भूल बोली कहवाई अभियोग नहीं आसी भक्त कहूँ दुखरे थिला बेले तुम नाम डाकी मु डाकिली नाम आरती मु दुखरे थिला बेले तुमको डाकी किंतु तमें तो त्वरित शीघ्र कहीं कौ दिन शुणिन तुमर भक्तर दुख तो शुणिन केबे तुम विचार कौन प्रभु कि विचार हृदय गते तुम हृदयर अभ्यंतर रे मो पई कि विचार पोषण करिच प्रभु जो मो डाक तुमर श्रवण पथ को पहुँची पारि नाही। तुम नाम जप मु करिछि नाम जपी प्रभु नाम जपी कंठ मोर गला सुखी मु तो नाम जप करिछि प्रभु कौन उणा रहीगला मोर साधना रे कौन उणा रहीगला मोर समर्पण रे कौन उणा रहीगला मोर भक्ति रे जो तुम्हें शुणिल ना किंतु तुम्हें शुणिल ना कहवाई तो साहस नाही मोर प्रभु
तेणु तमरी पाखक आसी आज प्रश्न पचारिबाई क्या नहीं आसबि साक्ष्य किए दब मो साक्ष्य किए हम मो साक्षी तेणु तुम्हें से चका आखि मोर आज साक्ष्य प्रदान कर साक्षी हुआ बोली भक्तर कामना। परवर्ती पदरे कौन कहते सानंद द्विज शुणा जाओ। मुसुस घट मातर तुम्भ कृपा कुपर रखिछि रकोदर तृषा न हराई मोर हेउ अछ प्रभु हेउ अछ निष्ठुर काहिकी आहे चकाखी 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 काहाकु मु करिबै साखी चकाखी 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 चकाखी। अति साधारण शब्दरे अति साधारण ढंगरे अति साधारण शैली रे साधारण आवेग गुड़ी कहला बेले सानंद द्विज केमिति असाधारण प्रतीक सब प्रयोग करुचंती एई पदटी तार उदाहरण। साधारण जीवन अभियोग नहीं से आसिचंती साधारण जंजाल आरती ए गीतिकाटी भितर अच्छी प्रभु मु दुखरे अच्छी मु दुखरे तुमको डाकुची तुमर नाम जप करुची तुमे मो कथा शुणुन एतिकी कथा मात्र किंतु कहला बेले कहउचंती मो शोष घट मातर प्रभु मोर जो शोष ए तृषा सते जेमती माठिया भली माठिया बा घट जीवनर क्षणिक स्थितिर परिचयक संपूर्ण जीवन माठियार नुहे केतेबेले केमिति कोठी हठात भांगी जाई पारे माठियाटी माठियार जीवन सते जेमिति मनीषर जीवन तो सेमती गोटे घट सहित निजक तुलना करुची भक्त एवं कहूची तुम्ब कृपा होची अकुपार समुद्र भली असरंती से कृपा किंतु तुमर कृपा को साइती रखिबा पई मु छोटिया माठियाटीए मात्र हीनता दीनता स्वीकार करुची भक्त रखिपारिबी कौन प्रभु समुद्रे करुणा ए छोटिया माठिया भितरे ए छोटिया देहर घटरे पारिबिनी प्रभु किंतु आशा करिबि निश्चय तुमठारु करुणा किछि वर्षा हेउ बोली। पुणी कहूची रंकर उदर मोर प्रजार उदर साधारण क्षुधा तृषा जोठी रही सेमितिया जीवनटीए मोर जहाँकि मोर तृषा को हरि पारु नाही सेइथिपई मो भीतर प्रबल तृषा प्रबल कामना संसार प्रति जंजाल प्रति जीवन प्रति मोह प्रति वासना प्रति हजारे कामना नहीं मोर जीवन किंतु तुम तो जानिच प्रभु सीमितता अच्छी मो भितरे मनीष मु तुम नाम तो जप करुची एतिकी करुणा करंतनी तुम करुणारू किछि मो आड़ को ढाली दियंतनी काहेकि निष्ठुर हेउच बोली प्रश्न पचारुची भक्त जगन्नाथଙ୍କ आगरे ठिया है कहिछि आगरु से प्रभु तम पाखकू साक्षी बोली धरिकी आसवा कहीं ना साक्षी पढ़ी हुए तो जड़े किए कही पारंता जे ना प्रभु ए भक्तटी कथा टिके शुणा जाऊ बोली किंतु ए भक्तटी ठीक बा भूल ए भक्तटी पापर पथर यात्री ना पुण्यर पथर यात्री से कथा कहीं जानती जानती केवल जड़े से जगन्नाथ से आखि से चका आखि जो आखिरे पलक नहीं तांकरी आगे साक्षी पढ़ापी किए बा राजी हेब किए बा आसीब भक्तटी भी कौठु आनी पारिब परवर्ती पदरे शुणा जाऊ। नेब बोली किछि लाच मनी करिअछ पांच ते कथा मनरु मुंच बळी गना मन सच गोपपुरी प्रभु गोपपुरी पयसर चाखी चाखी चकाखी 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 काहाकु मु
ଗୋପପୁରରେ ଥିଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କବି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭେଦତ୍ୱ ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ଗୀତିକାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚକା ଆଖି ସମ୍ବୋଧନରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିଏ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କବି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପପୁରରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେମିତି ତୁମେ ସରଲବଣୀ ଖାଉଥିଲ, ସେମିତି କିଛି ଆଶା କରୁଛ କି ପ୍ରଭୁ ମୋଠୁ? ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ, ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତିର ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନିଆଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଠି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ନେବ ବୋଲି କିଛି ଲାଞ୍ଚ, ମନେ କରିଛ କି ପାଞ୍ଚ? କିଛି ଲାଞ୍ଚ ନେବ ବୋଲି ଉପାୟ କରିଛ କି ପାଞ୍ଚ କରିଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ ପାଞ୍ଚିବା, ଉପାୟ କରିବା, କୌଶଳ କରିବା। ତ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ବୋଲି ଉପାୟ କରିଛ କି ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି ଏ ଲାଞ୍ଚ କଥା ପଡ଼ିଛି? କାହିଁକି ନା ଉପରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଛି। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେମିତି କିଛି ଲାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଧରିକି ତ ଆସିନି, ସାକ୍ଷୀ ତ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିବ ତାହା ହିଁ ନ୍ୟାୟ ହେବ, ନିୟମ ହେବ। ତଥାପି ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଦେବି କ'ଣ? ମୋର ନାହିଁ ପରା କିଛି। ଏବଂ ମୋର ଲାଞ୍ଚ କେବଳ ମୋର ଭକ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମନରୁ ମୁଞ୍ଚ, ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ପୋଛି ଦିଅ ମନରୁ, ମୋର ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆନିଆ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲେ ବୋଲି ଭକ୍ତଟି ସଚେତନ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠାଧୀଶ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଉ ଲାଞ୍ଚ, ସେଠି ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ, ସେଠି ଆଉ ଅନୀତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠି? କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଅତି ଚମତ୍କାରିତାର ସହିତ, କବି ଅତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ କବିତାର ଉପାଦାନ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନର କଥା ଉଠୁଛି, ମୋର ତ ସାକ୍ଷୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ବୋଲି ନେବ ବୋଲି ଭାବିଛ, ପାଞ୍ଚିଛ ମନରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମନରୁ ପୋଛି ଦିଅ। କାହିଁକିନା ମୋର ମନଟି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ମନର ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟି ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ତମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଛି, ଆଉ କ'ଣ ବା ଅଧିକ ଦେଇପାରିବି ପ୍ରଭୁ? ମନର ସମର୍ପଣ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କୌଣସି ଭକ୍ତି ଅଛି କି? ଅହଙ୍କାର ଥିଲେ ସମର୍ପଣ କରି ହୁଏ ନା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ହୁଏ ନା। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣେ ଜଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ। ଭକ୍ତଟି ସେହି ମନୋଭାବ ନେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପପୁରର ଲବଣୀଖିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲାଞ୍ଚ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି, ଶୁଣାଯାଉ। କହଇ ସାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିଜ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଗଲାଣି କି ପୂର୍ବ ତେଜ, ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ଜନ ବୁଝ, ହୋଇବାରୁ ପ୍ରଭୁ ହୋଇବାରୁ, ନୀଳାଚଳି ସୁଖୀ ସୁଖୀ, ହେ ଚକାଖି 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 ଚକାଖି, କାହାକୁ ମୁଁ କରିବ ସାକ୍ଷୀ, ଚକାଖି 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 ଚକାଖି। ଭକ୍ତ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବାହାରିଛି ଘରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ପାଇଛି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ମନ କଥା କହିବ, ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ଊଣା ହେଇଗଲା ବୋଲି ତମେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼ ଚାହାଁ ହେଇ ରହିଗଲ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଗୀତିକାର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଭଣତି ପଦରେ ସାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ସତେ ଯେମିତି ଧରିଛନ୍ତି ହାତରେ ଏବଂ କହଇ ସାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିଜ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସମ୍ବୋଧନଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପର ଧାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ଦୁଇଟି ଅଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ କହୁଛି, ଗଲାଣି କି ପୂର୍ବ ତେଜ,
दुखी दुख जा न बुझ। अर्थात प्रशस्ति अच्छी, ब्याज स्तुति मध्य अच्छी। ब्याज स्तुति रे स्तुति भली शुभुतिले मध्य निंदा लुचि रही थाए, निंदा भली शुभुतिले मध्य स्तुति लुचि रही थाए। अर्थात प्रथम संबोधनटी परवर्ती गोटे धाड़ी रे गोटे शब्द रे केमिति बदली जाउची। चतुर्भुज बोली चारिभुज बोली संबोधन करा जाउची। प्रभु सबु न्यायर ऊर्ध्वरे बोली संबोधन करा जाउची, किंतु कहा जाउची दुख को स्पष्ट भाव रे, अकातर भाव रे एया जे प्रभु तुमे दुखीर दुख बुझुन कहीं, तुमर पूर्व तेज झाउली पड़िले कि। संदेह प्रकाश करुची भक्त इष्ट देवतांक उपरे, किंतु ए संदेह साधारण भक्तर बा साधारण जीवन संदेह नुहे, गोटे उत्तरित भक्तर संदेह, जो संदेह पछरे विश्वासटी ही लुचि रही है। ये विश्वासर सहित ए संदेहटी तैयारी होईची जे प्रभु मो कथा निश्चय शुणिबे। जेतेबेले अंतरंग लोकटी पाखरु आमे किछि आशा करू एवं पाउना, सेतेबेले अभिमान रे जेउ स्वर बाहरी आसे, ओडिया भक्तर से स्वरटी बाहरी आसे जगन्नाथ को सामना रे पाइले। तार इच्छा से तार घरर ठाकुर, से तार जीवनर ठाकुर, से तार नियतिर ठाकुर, से तार प्राणर ठाकुर, से तार सबू डाक शुणु एवं से ठाकुर गोटापणे तार ही आउ कहार नुहे। भक्त स्वार्थपर हो जाए हुए तो निज समस्या कथा कहला बेले, किंतु ए स्वार्थ जीवनर स्वार्थ केवल नुहे। भक्त विश्वास रखि थाए प्रभु मो कथा निश्चय शुणिबे बोली, एवं सेई अभिमानर स्वर भितरे ए कथा पचारुची भक्त जे तुमर पूर्व तेज झाउली पड़िला कि प्रभु तुमे दुखी मानकर दुख शुणुन बोली। नीला चले गली सुखी कहवा अर्थ जोठी पूर्णता ही पूर्णता, जोठी लक्ष्मी अछंती, जो मंदिर को श्री मंदिर बोली कहा जाए, सेठी मु सुखी जाउची प्रभु। जोठी जीवन पाइबा कथा सेठी मु मृत्यु लभुची। नीला चले गली सुखी कहवा अर्थ केते दुख, केते आरती, केते जंत्रणासिक्त जीवनटीए शब्द रूप पाइची ताहा अनुभव करी होची। सेई अभियोग सेई आरती भितरे भक्त जेतेबेले आसी पहुँचुची जगन्नाथଙ୍କ पाखरे, जगन्नाथଙ୍କୁ कोठी कोठी गाली मध्य करुची, तुमर तेज तुमे हरैच बोली पचारुची, किंतु सबु परे भी तार विश्वासटी अच्छी जगन्नाथ तार इष्ट देवता ता कथा निश्चय शुणिबे। आशार बैतरणी तार निश्चय पुलकी उठिब, जीवन जमुना तार आउ थरे प्रवहमान हेब। संदेह पछपटे भी केमिति कौलु थाए गोटे विश्वास, जगन्नाथ केमिति आशा और आश्वासनार मूर्तिमंत प्रतीक हो रही पारती। ए गीतिकाटी तार गोटे चमत्कार निदर्शन। अनुप्रासर प्रयोग भितरे ध्वनिर अनुरणन सृष्टि करी साधारण शब्दरे साधारण जंजाल भितरे गीतिकाटी को उपस्थापन करिसेंती सानंद द्विज। समय सरी सरी आसुची। भक्ति संगमर आ गोटे नुआ अध्याय आमे माने आपणक आगे उपस्थित हेबु। आजिर कार्यक्रम सारिबा पूर्वरु अनुरोध करिबी गायिका महोदय को ए गीतिकार किछि अंश आउ थरे सुनाइबा पे। चकाखी